उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मोदी नगर की रहने वाली सिमरन शर्मा ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 200 मीटर रेस की T12 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने देश की झोली में 28वां मेडल डाला। सिमरन ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने अपने देश और अपने शहर का नाम रोशन किया। मेरी इच्छा है कि मोदी नगर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक बने ताकि और भी युवा खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा कर सके। मैं योगी जी की सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है जिसमें हमें वैश्विक पहचान मिल रही है। मैं भी और मेहनत कर जल्द ही देश को गोल्ड जीत कर दूंगी। पैरा ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली इंटरनेशनल एथलीट सिमरन शर्मा ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत। पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत लौटी देश की बेटी सिमरन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है और कहां से शुरुआत हुई, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक सपना देखा था कि पैरालंपिक में मेडल हो और बहुत साल से तैयारी कर रहे थे, उसके लिए बहुत मेहनत की थी और फिर वहाँ से मेडल लेके आए। बहुत प्राउड लग रहा है एक अपने देश के लिए मेडल लाना और वो चीज़ महसूस करना, ये एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अच्छी तैयारी की थी। मेडल तो 2 मेडल की तैयारी थी और कलर चेंज की थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से ब्रॉन्ज मेडल आ पाया। पर हाँ, खुशी है इस चीज़ की, पर संतुष्ट नहीं हूँ और संतुष्ट शायद होना भी नहीं है। अगली बार इस मेडल का कलर चेंज करूंगी। बिल्कुल मेहनत इससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी अब। तो कब शुरुआत हुई इस खेल की? कैसे आपको लगा कि हाँ मुझे जो है एथलीट बनना है या खेल में जाना है, क्या रुचि? शुरुआत तो सर इस स्कूल से ही हुई थी, यहाँ जहाँ आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं। स्पोर्ट्स में थी, एथलेटिक्स में जाती थी और मैं मतलब जैसे जिले में, मंडल में, तो वहाँ पे चैंपियन बनती थी। तो उससे मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता था कि मतलब मुझे आगे गेम करना है। तो वहाँ से प्रैक्टिस करनी धीरे धीरे शुरू की और एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस मैंने अपनी शादी के बाद की थी, क्योंकि थोड़ा घर जो था वो काफ़ी गरीब फैमिली से थी, तो इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वहाँ से। वो अपनी तरफ से फुल कर रहे थे, पर एक खिलाड़ी को अच्छा गेम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गेम कराया था, फिर बाद में वही मेरे कोच हैं। अच्छा, मैरिड के बाद जितना समय मिलता है उसमें कैसे किस तरह से प्रैक्टिस करती थी आप, और कितना समय जो है जो गृहिणी हैं आप, है ना, वहाँ घर में देती थी और बाहर कितना समय प्रैक्टिस में जाता था? एक्चुअली जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी से हैं, तो हम बाहर रहते थे। उनकी पंचकुला में पोस्टिंग थी उस टाइम पे। तो मुझे तो पूरा टाइम मिलता था। अगर मैं असली स्ट्रगल बताऊं तो वो मेरे पति का था कि एक समाज से लड़ना, एक आदमी एक समाज से लड़ रहा है अपनी वाइफ के लिए, और लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, तरह तरह की उंगली उठा रहे हैं कि नहीं घूंघट करेगी, ऐसे कपड़े पहनेगी, वैसे नहीं पहनेगी। तो बहुत सारी चीज़ थी, पर उन चीज़ों से मेरे हस्बैंड लड़े हैं, मेरे इन लॉज लड़े हैं सबसे कि मुझे तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने ये बोल रखा था कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, डाइट खानी है और रेस्ट करना है। वो ड्यूटी देने के बाद भी मतलब घर का सारा काम करना। तो मैं मानती हूँ कि असली मर्द वो है जो एक अपनी वाइफ के और मतलब अपनी बेटी के सपने पूरे कर सके। असली मर्द मैं उसको नहीं मानती जो रॉब चला रहा है या हाथ उठा रहा है। तो असली मर्दानगी वही है सर, और मैं वैसा मेरे हस्बैंड है, तो बहुत प्राउड है मुझे उस चीज़ के। उसका श्रेय किसको जाता है? मेरे पति को ही जाता है सर, पूरा श्रेय उनको जाता है। अगर वो नहीं होते, मुझे लगता है मेरे से बड़ा सपना उसका था कि मुझे गेम करना है, क्योंकि उसने एक बात बोली थी। मैं ओलंपिक का नाम सुन के हंस रही थी कि मतलब कुछ भी बोल रहा है ओलंपिक। मैं सोच भी सपने सपने भी नहीं देखा मैंने उस चीज़ का, पर वो उस चीज़ का सपना देख चुका था। तो उसने मुझे बोला कि तुम नहीं करोगी पर मैं तुमसे करवा दूंगा। अच्छा, सरकार लगातार खेल को बढ़ावा दे रही है, उसमें अब आप यहाँ इंडिया से बाहर गई हैं, ब्रॉन्ज भी जीता है आपने, किस तरह से सरकार से मदद मिली और क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सर सरकार बहुत मोटिवेट करती है खिलाड़ियों को, और जैसे कि मैं स्पेशली मोदी जी के बारे में बताऊं, या मैं यूपी से हूं तो मैं योगी जी के बारे में बताऊं, वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं खेल को। और आपने 2016 के बाद एक अलग ही रूप देखा होगा खेल का। लोग जान रहे हैं क्रिकेट के अलावा भी कि और गेम है, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको प्रमोट करते हैं। वो उन्होंने नई नई स्कीम निकाली है, खेलो इंडिया स्कीम निकाली है, टारगेट पोडियम स्कीम है एक, जिसमें अच्छे खिलाड़ियों को लिया जाता है, उन्हें मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है और उन्हें इक्विपमेंट और कैंप वगैरह सब चीज़ की सुविधा दी जाती है। तो ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक सरकार इस टाइम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। और मोदी जी जाने से पहले बात करते हैं खिलाड़ियों से पर्सनली, और आने के बाद मिलते हैं उनसे, और जब मेडल आता है तब उन्हें
मतलब फ़ोन करके बधाई देते हैं। तो सर अगर एक प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इतना कर रहा है तो मुझे लगता है किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा जैसे हमारे भारत देश में हो रहा है। तो सर बहुत बड़ी बात है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर आप खिलाड़ियों के लिए इतना कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं और इसलिए ही मेडल टैली बढ़ रही है। आपने देखा होगा पिछली बार 19 मेडल थे और इस बार 29 मेडल हैं, तो आप देख लो कि मेडल कितने बड़े हैं। तो सर अकेला खिलाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के पीछे फेडरेशन, सरकार, सब चीज़ का सपोर्ट है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि योगी जी ने अभी मेडलिस्ट के लिए बी क्लास ऑफिसर की जॉब निकाली है और एक अच्छी प्राइज मनी भी देते हैं वो 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ मेडल के हिसाब से। तो सर खिलाड़ी क्यों आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों मोटिवेट नहीं होगा? लोग बोलते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो मुझे लगता है कि ये गलत साबित हो चुका है अभी और खेलने कूदने से आप नवाब से भी ऊपर चले जाते हो। तो किस तरह की मदद आपको मिली, यानी कि आप यहाँ भारत से बाहर गई तो कुछ किस तरह की आपको किस तरह की मदद मिली? सर जैसे कि हम अपने मतलब सरकारी खर्चे पे ही जाते हैं जितने खिलाड़ी जाते हैं और उन्हें वहाँ पे हर सुविधा दी जाती है। जैसे कि वहाँ पे खिलाड़ियों के लिए रिकवरी सेंटर खोला था इंडिया ने स्पेशली, और वहाँ पे एसी नहीं थे तो हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पे एसी भेजे थे जिससे कि उनके खिलाड़ियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, रिकवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल नहीं था तो साई ने, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने सबने मिलके वहाँ पे फूड अवेलेबल करवाए, स्नैक्स अवेलेबल करवाए जिससे कि वीकनेस ना आए बॉडी के अंदर और हम अच्छी रिकवरी के साथ अपने इवेंट को खेल सकें। जो कुछ लड़कियां जो हैं वो भी खेल में आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनके लिए किस तरह की अपील आप करेंगी? सर सबसे बढ़िया, लड़कियां अकेले आगे नहीं बढ़ सकती, उनके पीछे एक आदमी होता है, घर में एक फादर होता है, भाई होता है, या शादी के बाद एक हस्बैंड होता है। तो उनके पीछे सपोर्टिंग सिस्टम कैसा है वो देखा जाता है। अकेले मैं बोलूं कि मैं अकेले निकल गई या अकेले अपना सपना पूरा कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे पूरा परिवार था, फेडरेशन थी और सबसे पहले सबसे शुरुआत में एक आदमी था जो मेरा पति था। तो सर एक आदमी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी चीज़ को भी कामयाब करने में। तो मुझे लगता है कि उन्हें जैसे उनकी बेटी है, बहन है या बीवी है, कोई भी है, उसको आगे चढ़ के आगे बढ़ के उसको मतलब उसको बढ़ाना चाहिए कि हमें इसको आगे बढ़ाना है। लड़ना पड़ेगा आपको एक टाइम पे, शुरुआत में समाज से, दुनिया से, हर चीज़ से लड़ना पड़ेगा, पर आखिर में आप ये भी कह पाओगे कि हाँ ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है। और एक बहू के और बेटी के नाम पे जाना जाना बहुत गर्व की बात होती है। आज मैं देखती हूँ अपने फादर इन लोग को, मेरे फादर नहीं है अभी, और होते तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती। तो वो आज के टाइम में इतने खुश हैं तो मुझे के नाम पे जाना जाना बहुत गर्व की बात होती है। आज मैं देखती हूँ अपने फादर इन लोग को, मेरे फादर नहीं है अभी, और होते तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती। तो वो आज के टाइम में इतने खुश हैं तो मुझे खुद बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उन्हें इतना प्राउड फील करवा पा रही हूँ। भविष्य का एम क्या रहेगा? भविष्य सर गोल मेरा एक ही है कि इसका कलर चेंज करना है और राष्ट्रगान बजवाना है और गोल्ड लाना है, और मैं गोल्ड ही लाऊंगी सर, भगवान साथ रहा तो। चलिए धन्यवाद। तो ये थी गाजियाबाद के मोदी नगर निवासी सिमरन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि विदेश में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर की दौड़ में लाकर देश का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।